बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वैसे पाकिस्तान बनने से पहले दिल्ली में एक मुसलमान फौजी अफसर कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब से मिलने गया। ये अफसर ब्रिटिश आर्मी में मेजर था और ये यूनिफॉर्म में कायदे आजम की रिहाइश गाह पर चला गया था। कायदे आजम उससे मिले जरूर, लेकिन उन्होंने अफसर से कहा, नौजवान आप फौज के सीनियर अफसर हैं, आप अगर खुद ही डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करेंगे तो आप अपने जवानों से इसकी कैसे तवक्को करेंगे। और ये अफसर ने आजी से अर्ज किया, जनाब मैं आपकी बात नहीं समझा। कायदे आजम ने फरमाया, ब्रिटिश आर्मी के रूल्स के मुताबिक आप यूनिफॉर्म में किसी सिविलियन से मुलाकात नहीं कर सकते, जबकि आप यूनिफॉर्म में मेरे पास तशरीफ ले आए हैं। और ये अफसर ने फौरन माजरत कर ली। ये अफसर दूसरी बार सिविलियन ड्रेस में कायदे आजम से मिला। ये क़याम पाकिस्तान से चंद माह पहले का जमाना था और ब्रिटिश आर्मी में चंद ऐसे इकदाम हो रहे थे जिनका बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों और पाकिस्तान को नुकसान होना था। ये अफसर कायदे आजम को इन इकदाम के बारे में इतला देना चाहता था। अभी नौजवान अफसर ने गुफ्तगू का आगाज ही किया था कि कायदे आजम ने उसे रोक दिया और फरमाया, आप इस बार डिसिप्लिन के साथ साथ अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने फौज में शामिल होते वक्त यह हल्फ उठाया था कि आप फौज की कोई इंफॉर्मेशन किसी गैर मुतल्लका शख्स को नहीं देंगे। मैं एक गैर मुतल्लका शख्स हूं और आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। फसाद ये थे हमारे कायदे आजम और उनका किरदार। कल सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में एक तकरीब से खिताब करते हुए फरमाया था, कायदे आजम भी ग्रेजुएट नहीं थे। सदर साहब का फरमाना दुरुस्त है। वाकई कायदे आजम ने ग्रेजुएशन नहीं की थी, लेकिन कायदे आजम ने जिंदगी में कभी झूठ भी नहीं बोला था। वो करप्शन के मुकदमों में जेल भी नहीं गए थे। उन्होंने महल भी नहीं खरीदा था। उनके स्विस अकाउंट्स भी नहीं थे। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी नहीं थी। वो 30-30 गाड़ियों के काफले में सफर भी नहीं करते थे। उनके ईवान सदारत का बजट भी 1.5 अरब रुपए नहीं था। वो 50-50 लोगों के साथ गैर मुल्की दौरों पर भी नहीं जाते थे। उन्होंने कभी जजों को धमकियां भी नहीं दी थी। उन्होंने अदालतों के फैसलों से इंकार भी नहीं किया था। वो जाती अखराजात का बोझ भी मुल्की खजाने पर नहीं डालते थे। उनका दुबई, जद्दा, लंदन या न्यूयॉर्क में कोई घर भी नहीं था। वो वसीयत के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह भी मुंतखब नहीं हुए थे और उन्होंने मरने से पहले अपनी बहन फातिमा जना या अपनी साहबजादी दीना जना को अपनी पार्टी का सरबराह भी नहीं बनाया था। उन्होंने कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी भी नहीं की थी। उन्होंने कभी सिफारिश भी नहीं की थी। वो गवर्नर जनरल बनने के बाद पार्टी सरबराह भी नहीं रहे थे। उन्होंने जिंदगी में कोई असूल, कोई वादा भी नहीं तोड़ा था। उन्होंने अपने पास कोई इंडेमनिटी भी नहीं रखी थी। वो कभी किसी ओबामा, किसी गॉर्डन ब्राउन के सामने झुके भी नहीं थे। उन्होंने कभी किसी एनआरओ से फायदा नहीं उठाया था। उन्होंने किसी शुगर मिल और किसी फाउंड्री के लिए कर्जा नहीं लिया था। उन्होंने किसी डिक्टेटर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया था। उन्होंने कभी वकला में रकमें तकसीम करने के लिए तैयार चार्टर नहीं किए थे। उन्होंने कभी किसी जाली डिग्री होल्डर को पार्टी टिकट नहीं दिया था। उन्होंने कभी अपने किसी वजीर को पार्डन नहीं किया था। उन्होंने कभी कैरी लुगर बिल कबूल नहीं किया था और उन्होंने कभी अपने साथियों के करप्शन पर आंखें बंद नहीं की थी। नाज़रीन, हम कितने अजीब लोग हैं कि हमें कायदे आज़म की पूरी शख्सियत में सिर्फ ये दिखाई दिया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। क्या उनकी जात में इसके अलावा कुछ नहीं था? अगर था तो हमने आज तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? अगर आपने हजूर कायदे आज़म की जात पर ही अमल करना है तो कायदे आज़म की जात ग्रेजुएशन से नहीं बल्कि सच, असूल और इंसाफ से शुरू होती है। आप कायदे आज़म को वहां से शुरू करें। उनकी ग्रेजुएशन को हुकूमत की नालायकी का जवाब ना बनाएं।